हमारा जो भी है, परमेश्वर जब नाराज हो जाता है तो हम प्रार्थना करने का मन नहीं लगता है। परमेश्वर नाराज हो जाता है तो चर्च जाने का मन नहीं करता है, सेवा करने का मन नहीं करता है, नींद आती है, शैतान हमको दबाता है। प्रियो, आज जब पवित्र आत्मा के को छोड़कर दूसरी आत्मा जब कवर कर लेती है तो उसको डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है दूसरी आत्मा को। जैसे यहाँ देखेंगे कि हम दाऊद के अंदर दाऊद जब भी लड़ाई करता था तो परमेश्वर के नाम से लड़ाई, परमेश्वर से पूछ कर जाता था, जो भी करता था तो परमेश्वर से पूछ कर करता था। लेकिन उसके अंदर दूसरी आत्मा समा गई। क्या क्या किए, व्यभिचार किए, और जिसके साथ व्यभिचार किए उसके पति को मरवाया। बहुत बड़ा घोर पाप किया। प्रियो, आज जब वो अंदर घोर पाप किया तो वहां भजन संहिता 51 के 10 में जाकर वहां प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु, वहां लिखा है 51 के 10 में क्या लिखा है, पढ़िए, थोड़ा सा मदद करें आप लोग। तो प्रियो, जब दूसरी आत्मा हम लोगों के अंदर हो जाती है तो हमको प्रभावित कर लेते, दूसरी आत्मा प्रभावित कर लेते, तो प्रार्थना में मन नहीं लगता है, हमको वचन पढ़ने में मन नहीं लगता है, चर्च जाने में मन नहीं, सेवा करने में मन नहीं लगता है। उसको डील करने में बहुत दिक्कत होता है, समस्या होती है। पढ़िए आप लोग थोड़ा सा इसको। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आमीन। हालेलुया। यह दाऊद के अंदर देखिए, इतना वाली वो कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन, उनका मन अशुद्ध हो गया था, मन चंचल हो गया था, उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से, उनकी आत्मा अस्थिर हो गई थी, चंचल हो गई थी, दूसरी आत्मा उसके ऊपर प्रभावित हो गई थी और वही बुरा बुरा काम करवाती थी। प्रियो, आज ऐसा होता है कि हम लोगों के अंदर जब दूसरी आत्मा, हमारे भाई बहनों के अंदर जब दूसरी आत्मा प्रभावित कर लेती है तो वो अशुद्ध मन हो जाता है, भीतर अस्थिर आत्मा हो जाती है। लेकिन यहाँ दाऊद भी यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, अपने पापों के लिए मान रहे हैं और कह रहे हैं और कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और यहाँ लिखा है कि मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से डाल, नए सिरे से उत्पन्न कर दे। तो आज हमको नए सिरे से प्रार्थना करना है। यदि हमारे अंदर जो भी, आज हम उपवास लेते हैं, 40 दिन का उपवास लेते हैं, 7 दिन का, 21 दिन का, जो भी हम उपवास ले रहे हैं, 3 दिन का उपवास ले रहे हैं, लेकिन हमको आज उस दाऊद के जैसा आज हमको एक सीख मिलती है। यदि वो लोग नहीं रहते, आज हमारे परमेश्वर के दास नहीं रहते, तो आज हम लोगों को ये सीख नहीं मिलती। आज इस हम प्रार्थना करने हमको नहीं आता, आज हम परमेश्वर की आवाज को हम नहीं सुनते प्रियो। लेकिन आज परमेश्वर आज हम लोगों से बात कर रहा है कि आज यदि हमारे अंदर दूसरी आत्मा प्रभावित है हमारे ऊपर, तो आज मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, यदि हमारा मन अशुद्ध हो गया है, हमारा मन चंचल हो गया है, आज प्रार्थना की जरूरत है कि हे प्रभु, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, जो अस्थिर हो गई है, चंचल हो गई है। तो प्रियो, आज हमको उस प्रार्थना की जरूरत है। आज हम मेरे अंदर से उस शारीरिक उपवास के बाद हमको उस विरोध का उपवास करना है। उपवास शरीर के लिए तो अच्छा है, अच्छी बात है, हम उपवास कर लेते हैं। जिस दिन से पैसा, धन, सुंदरता, घमंड निकल जाएगा हमारे अंदर से, जो हमारा पैसा का घमंड,
धन का घमंड, सुंदरता का घमंड, हमारे अंदर से उपवास उसको लेना है। प्रियो, हमको आज उस उपवास लेने की जरूरत है। दूसरे कुरिन्थी 12:9 में लिखा है कि वो पौलुस कहते हैं कि तेरा अनुग्रह ही काफी है। आज परमेश्वर का अनुग्रह हम लोगों के लिए काफी है। मरियम के बारे में हम लोग देखेंगे कि मरियम अपने आप को, जो स्वर्गदूत ने आकर कहा कि मरियम तेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगी, और वहां लूका 1:35 में लिखा है कि स्वर्गदूत ने आया और उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो तो उस समय डर रही है, लेकिन वहां स्वीकार 38 पद में स्वीकार कर रही है। मरियम ने कहा कि देख, मैं प्रभु की दासी हूं और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। वहां भी परमेश्वर की आज्ञा, मरियम अपने आप को दीन बन गई। अपने आप को मरियम दीन बन गई, अपने परिवार, अपने समाज, अपने रिश्तेदार, सबको प्रभु के लिए न्यौछावर कर दी। प्रियो, आज हम क्या करते हैं? हम जितना परमेश्वर से अच्छा अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त को कभी काल के हम समझने लगते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करना हम भूल जाते हैं। जब भी रिश्तेदार आते हैं उसी में उलझ जाते हैं। हम उनको छोड़कर हम प्रार्थना में अपने परिवार, बच्चों के साथ नहीं बैठ पाते। लोग आए हैं, कहते हैं कि लोग बहुत आए हैं हम फिर, लेकिन नहीं, हमको परमेश्वर के सामने दिन बनकर समय निकाल कर हमको उस प्रार्थना की जरूरत है। आज हमको उस क्रोध के उपवास की जरूरत है, नफरत के उपवास की जरूरत है, अपने आप को दिन बनने की जरूरत है। प्रियो, जब मरियम अपने आप को परिवार और समाज से न्यौछावर कर दी, तो प्रियो आज हमको प्रभु के लिए न्यौछावर करना है। आज हमको भी प्रभु के लिए, आज पूरे समाज को, समाज क्या कहता है उसको हमको नहीं देखना है। आज प्रभु के तरफ हमको देखना है, प्रभु हमसे क्या बातें करता है। यहां मरियम दीन होकर चरनी में जन्म दिया। यहां बहुत सोचने की बात है, कोई चरनी में जन्म देने, बच्चा को जन्म देने जाएगा? कोई नहीं जाएगा। लेकिन वो जाकर चरनी में वो जगह नहीं मिला, कोई जगह नहीं दिया, सब विरोध नफरत करते थे, कोई जगह नहीं दिया। आज वजह था कि वो उनको शरण वो चरनी में मिला। अपने आप को मरियम दीन बन गई और जाकर चरनी में जन्म दी। लेकिन पूर्व दिशा में से ज्योति आए और वहां चरनी में कितना ज्योति लोग आए, ज्योतिष लोग आए होंगे, लेकिन सोना मूल्यवान कितना सोना चढ़ाया गया होगा। लेकिन फिर भी वहां भी मरियम अपने आप को घमंड नहीं की। मरियम आपको दीन बन गई, वहां भी घमंड नहीं की। प्रियो, आज हमको अपने अंदर से जो भी हम उपवास लेते हैं तो उस घमंड का उपवास करना है, क्रोध का उपवास करना है, विरोध का उपवास करना है, नफरत का उपवास हमको करने की जरूरत है। हमको सांसारिक अभिलाषाओं से बचने की जरूरत है। उपवास नहीं तो फिर हम सांसारिक अभिलाषाओं में जब भी हम उलझ जाते हैं तो हमारा उपवास टूट जाएगा, हमारा उस उपवास उसी दिन से टूट जाएगा। लेकिन प्रियो, आज हमको उस सच्चे उपवास की जरूरत है। हालेलुया। यहाँ बुराई जो भी है, हमें घृणा, क्रोध, बुराई का उपवास हमको करने की जरूरत है। यहाँ यूहन्ना 14:27 में लिखा है। आप लोग थोड़ा सा निकालिए और मदद करिए सर। तो यहां जब भी मरियम अपने आप को दीन हो गई और उसके पास चरनी में जाकर जन्म ली, और कितना ज्योतिष लोग कितना सोना चढ़ाए होंगे,
लेकिन फिर भी अपने आप को घमंड नहीं किया। उस घमंड का उपवास ली, उस क्रोध का उपवास ली, सांसारिक अभिलाषाओं का उपवास ली और परमेश्वर के से बातें करती रही। यहाँ यूहन्ना 14:27 में क्या लिखा है, आप लोग पढ़ें, थोड़ा सा इसको देखेंगे हम लोग। आवाज आ रही है सर? मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा वह व्याकुल न हो और न डरे। आमीन। हालेलुया, प्रभु आशीष दे। तो मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति, यहाँ प्रभु आपसे बातें करे, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें वैसा नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, न डरे। आज हमको डरने की जरूरत नहीं है। आज हमको डरने के लिए पूरे समाज से और हमको डरने की जरूरत नहीं है प्रभु के लिए। जब मरियम अपने आप को दिन बनकर पूरे समाज और रिश्तेदार और सबको न्यौछावर कर दी, आज हमको प्रियों, आज प्रभु के लिए अपने आप को न्यौछावर करने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। वहां प्रभु आपसे बातें कर रहा है कि मैं तुझे शांति दिए जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। जैसे संसार देता वैसे मैं तुझे नहीं देता। और तुम्हारा मन व्याकुल न हो, व्याकुल न हो। हम लोग व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। परमेश्वर हमको संतावना देता है, हर वक्त हमको संतावना देता है, बार बार कहता है कि मैं तेरे संग हूं। 366 बार, 66 बार परमेश्वर हम लोगों से बातें करता है, रोज बातें करता है। परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, मत डर, मैं तेरे संग हूं। यहाँ यशायाह 41:10 में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर में दाहिने हाथों से संभाले रहूंगा। तो प्रियों, आज परमेश्वर आपको संभालना चाहता। आप इधर उधर मत देखिए, संसार की तरफ मत देखिए, प्रभु की तरफ देखिए, प्रभु के क्रूस की तरफ देखिए कि प्रभु हमको क्या सिखलाते हुए आज उस क्रूस के ऊपर वो सिखलाते हुए हमको गया। वो जाने से पहले, स्वर्ग में जाने से पहले परमेश्वर यीशु मसीह थोड़ा सा अपने अंदर उस घमंड नहीं किया, थोड़ा सा अपने अंदर क्रोध गुस्सा नहीं किया। लोग मारे पीटे, लेकिन फिर भी कह रहा है कि हे परमेश्वर, प्रभु कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि वो उस पाप को लेकर उस स्वर्ग में नहीं जाना चाहते। प्रियो, आज हम भी उस पाप को लेकर आज परमेश्वर के समीप जब भी हम उपवास लेते हैं तो हमको भी जाना नहीं है। उस घृणा को लेकर, उस विरोध को लेकर, उस घमंड को लेकर आज हमको जाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आगमन नजदीक है, वो प्रभु का आगमन नजदीक है। आज अपने आप को हमको उस उपवास की जरूरत है, उस सांसारिक अभिलाषाओं के उपवास की जरूरत है, उस बुराइयों के उपवास की जरूरत है, नफरत के उपवास की जरूरत है। प्रियों, आज वहां लिखा है कि मैंने दुख उठाया, इससे आगे 3 मैंने दुख उठाया, मेरी नहीं सुना। आज पेट जारने से कुछ नहीं हो सकता, पेट जारने से, दिखावा करने से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमको दिखावा उस परमेश्वर के सामने करना है। हम अपने आप को दीन बनना है। मत्ती 5 में लिखा है कि धन्य जो मन का दीन है, धन्य जो मन का दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जब तक हम अपने आप को दीन परमेश्वर के सामने हम जीरो नहीं बन पा रहे, जीरो बनना है कि परमेश्वर जब भी हम प्रार्थना करें घुटना में टेके, तब तक हमको कहना है कि परमेश्वर, मैं तेरे सामने मैं खाली हूं, मैं जीरो हूं, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। आज तू मेरे अंदर आ, मेरे अंदर तू आ।
प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार को खोले तो मैं उसके भीतर आऊंगा, भोजन करूंगा, उसके साथ भोजन कर। आज प्रभु आपके अंदर वो चाहता है कि उस द्वार को खोल, लेकिन हम इस मंदिर के द्वार को, शरीर, इस मुख को हम खोलना नहीं चाहते, परमेश्वर से बातें नहीं करना चाहते हैं। आज से हम द्वार को खोलें और अपने आप को, जब भी हम प्रार्थना करें, उपवास लेकर प्रार्थना करें, जैसे करें, तो हम अपने आप को परमेश्वर के सामने, प्रियो, हमको जीरो बन जाना है। जब हम जीरो बनेंगे तब परमेश्वर के सामने हम हीरो बनेंगे, और नहीं तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने आप को उस नाम का मसीह जीवन भर बने रहेंगे। हमको काम का मसीह बनना है, हम परमेश्वर की बातों पर चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। मरियम आखिर में उसके स्वर्गदूतों की बातों को स्वीकार की और मान ली कि मैं तेरी दासी हूं, वो स्वीकार कर ली। आज हमको भी स्वीकार करने की जरूरत है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की जरूरत है। प्रियो, परमेश्वर वहां लिखा है कि मैं तेरा मन व्याकुल न हो। परमेश्वर आज हम लोगों से बातचीत करता है कि तेरा मन व्याकुल न हो और न डरे। आज व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की तरफ देखने की जरूरत है, यीशु मसीह की क्रूस को तरफ देखने की जरूरत है। हालेलुया। यहां जब काना की नगरी में पानी दाखरस घट गया, लेकिन यीशु ने वहां भी, यीशु मसीह ने वहां भी मरियम को नारी बोला, लेकिन क्या होता है, नारी बोला, लेकिन क्या मरियम नहीं कर सकती थी? नहीं कर सकती कि मैं आज 9 महीना इसको पेट में लेकर आज हम ढोए पैदा किए, लेकिन आज हमको माता नहीं, वो नारी बोल रही है। लेकिन आज बुरा मानने की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी बातों में बुरा मान लेते हैं, कोई भी भाई आपके विरोध में बोल रहा है, बातें बुरा मान लेते हैं, तो वहां से आपका उपवास, आप उपवास में नहीं, आपका उपवास टूट जाएगा। प्रियो, परमेश्वर की योजना है, क्या परमेश्वर की योजना है हम नहीं जानते। हमारे परिवार से, हमारे कलीसिया से, हमारे समाज से कौन क्या बोल रहा है, उसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जिस हम उपवास में हैं तो हम उपवास में रहें। जिस दिन के उपवास में हमको उपवास रहने की बुरा मानने की भी जरूरत नहीं है। हो सकता है कि कुछ परमेश्वर की योजना हो, उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन से क्या योजना है, इतना विरोध कर रहे हैं लोग, इतना गाली दे रहे हैं हम लोगों को, बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं, लेकिन हे परमेश्वर, हम नहीं जानते कि मेरे जीवन से क्या योजना है, मेरे सेवकाई से क्या योजना है। आज कहने की जरूरत है, आज बुरा मानने की जरूरत नहीं। जिस दिन से हम बुरा मान लेंगे, उस दिन से हमारा उपवास टूट जाएगा। तो हमको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। नहीं तो वहां मरियम भी बुरा मान सकती थी, मरियम भी बुरा मान सकती थी कि आज 9 महीने हम पेट में लेकर आज उनको ढोया, हमको नारी बोल रहा है। लेकिन नहीं, आज वो जन्म से लेकर और क्रूस तक मरियम भी उपवास रहे। तो आखिरी हमको यहाँ जो भी है परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, संसारिक अभिलाषाओं के तरफ में। आज सदरक में से अवेदनगो को जब नबूकदनेस्सर राजा ने ललकारा और कहा कि मूर्ति के सामने तो दंडवत कर, लेकिन नहीं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए दंडवत नहीं किए, दंडवत नहीं किए। प्रियो, आज हमको परमेश्वर के वचन के तरफ देखना है। आज हम ललकारने की तरफ नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है, लेकिन वो आग के भट्ठे में डलवाने के लिए वो आज्ञा दे रहा है। लेकिन वो कहे कि नहीं, हमारा परमेश्वर महान है, हम अपने परमेश्वर के सामने घुटना टेकेंगे। हम मूर्ति के सामने घुटना टेकने वाला नहीं है। प्रियो, आज हम उस परमेश्वर की आज्ञाओं के मानने की जरूरत है।
परमेश्वर की बातों पर चलने की जरूरत है, सुनने वाला नहीं, लेकिन आज हम चलने वाले बने। हालेलुया। तो यहां जब ए सुना, नबूकदनेस्सर राजा जब सुना, आग की भट्ठी को 7 गुना बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। लेकिन थोड़ा सा क्या, वो सदरक मेशक अबेदनगो थोड़ा सा मिनके, थोड़ा सा रोए, कुछ नहीं। लेकिन आज उस परमेश्वर के तरफ देख रहे थे कि हमारा परमेश्वर महान है, कुछ होने वाला नहीं है। हमारा परमेश्वर महान है, आज कुछ होने वाला नहीं है। और यहां जब कहा कि नहीं 7 गुना वो आग के भट्ठी को बढ़ा दिए, लेकिन ले जाने वाले लोग जलकर भस्म हो गए। प्रियो, वहां वो लोग जाकर उसमें घूम रहे, परमेश्वर ने उनकी रक्षा किया। क्या प्रार्थना किए? वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वहां परमेश्वर की महिमा गीत गा रहे थे, आग की भट्ठी में गीत गा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको बचाया। वैसा हमको जीवन भी जीने की जरूरत है। प्रियो, यहाँ लिखा है, थोड़ा सा एक पद आप लोग पढ़िएगा, कुलुस्सियों 3 का निकाल लीजिए, थोड़ा सा 15 से 17 हम लोग पढ़ेंगे। प्रियो, वहां थोड़ा सा वो भी नहीं मिन के, सदरक मेशक अबेदनगो नहीं मिन के, और वहां उनको लेकर जाने वाला भी वो जल गया। इतना 7 गुना उसकी लौ थी कि जल ले जाने वाला जल गया, लेकिन सदरक मेशक अबेदनगो उसी तरह पड़े हुए थे। कुलुस्सियों 3 का 15 और 17 पढ़िए, थोड़ा सा 15 से 17। पृष्ठ संख्या 279 है। तो आज हमको परमेश्वर के तरफ देना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, अपने आप को दीन बनने की जरूरत है। हालेलुया। पढ़िए सर। हाँ सर, कौन सा? कुलुस्सियों 3 अध्याय का 15 से 17 पढ़ेंगे। जी जी। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। यहाँ लिखा है, देखिए कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, और तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तो धन्यवादित बने रहो। आज हम एक देह होकर बुलाए गए हैं। आज हम एक देह होकर मसीह के शांति के लिए बुलाए गए हैं, और यहाँ लिखा है कि तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तू धन्यवादित बने रहो। हमको हमेशा धन्यवादित बनने रहने की जरूरत है, परमेश्वर की महिमा करने की, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को, मेन पॉइंट यह है कि हमको महिमा करने के लिए बुलाया है। और यहाँ मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। जब भी हम कलीसिया में अच्छे शिक्षा की कमी होने के कारण हमारी कलीसिया डगमग हो जाती है, बिछड़ जाती है, इधर से उधर लोग हो जाते हैं। के अनुसार, मन के वचन के अनुसार हमको क्या करना है कि हमको अच्छी शिक्षा सिखाने की जरूरत है। आज हमको अच्छी शिक्षा सिखाने की जरूरत है प्रियो। यदि हम सिखा, राज्य का विस्तार कर सकते हैं। हालेलुया। यहाँ दिया है कि अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान, आत्मिक गीत गाते रहो, आत्मिक गीत गाते रहो।
यहाँ हमको भी उस सदरक मिशक अबेदनगो के जैसा जो आत्मिक कुछ नहीं किया, तो यूं हमको भी परमेश्वर की वचन को अधिकाई से अपने दिल में बसने की जरूरत है। एक दूसरे को क्या सिद्ध ज्ञान सहित हमको सिखाने की जरूरत है। लिखा है कि वचन या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। हालेलुया। तो यहाँ 17 पद लिखा है कि वचन में या काम में जो भी कुछ से करो उसके द्वारा परमेश्वर पिता को धन्यवाद करो। तो आज हमको धन्यवाद करने की जरूरत है। जो भी है आज हम अपने अंदर से जो भी उपवास लेते हैं, तो घृणा का उपवास ले, विरोध का उपवास ले, आज घमंड का जो भी हम नफरत का उपवास हमको लेने की जरूरत, परमेश्वर की और आज्ञाओं को मानने की जरूरत है। प्रियो, हम शारीरिक उपवास पेट जार कर हम कुछ नहीं कर सकते, तब हम सेवकाई में आगे नहीं बढ़ सकते। उपवास का मतलब है कि हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य हो कि हम सेवकाई में आगे बढ़े। लक्ष्य बनाकर यदि हम कोई हमारा कोई दर्शन हो हमारे जीवन में कि प्रभु हम इतना से इतना हमारा टारगेट होने पाए कि हम ज्यादा से ज्यादा कलेसिया चलाए, ज्यादा से ज्यादा तेरे राज्य का विस्तार करें, हमको टारगेट की जरूरत है। इस तरह पेट जारने की प्रियो आज हमको जरूरत नहीं है। इसके लिए हम इस वचन से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए कि जो हम जब भी उपवास लेते हैं परमेश्वर, तो सच्चे उपवास को हम समझ नहीं पाते। हमारे अंदर आज वो विरोध का उपवास, नफरत का उपवास, घृणा का उपवास, घमंड का उपवास हमारे अंदर से नहीं जाता है। प्रभु जी केवल हम, क्योंकि तूने कहा कि मैंने दुख उठाया, उसमें मैंने दुख उठाया लेकिन तू मेरी सुधि नहीं ली। लेकिन हे प्रभु आज क्योंकि हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन आज हम अपनी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा हम पूरी करने पाए। पर हमारे जितने भाई बहन आज सुन रहे, लुकिंग जीसस में एक समर्पण और विश्वास के साथ प्रभु जी आज घृणा, विरोध, नफरत और सांसारिक अभिलाषाओं का उपवास लेते हुए परमेश्वर तेरे सेवा का कार्य आज कर सके और तेरे राज्य का विस्तार हो सके। हम लोगों की नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु जी हम घटे आप बढ़े। इस ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते। धन्यवाद के साथ विश्वास से प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से मांगते, सुन और दया से कबूल कर। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह। सर आवाज नहीं जा रही क्या? सर आप म्यूट में हैं। हमारी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। सर म्यूट में है इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं। अच्छा जी। सर बच्चों का आज परीक्षा है सर, एग्जाम है, इसी से बार बार फोन आ रहा है। कोई कहीं से फोन कर रहा है प्रेयर करने के लिए, कहीं कोई कहीं से फोन कर रहा है। जी जी जी। हाँ इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का शायद है ना, तो सर म्यूट में है क्या? सर जय मसीह। आप डॉक्टर विंसन सर को या सहजलाल सर को आप प्रार्थना दे दीजिए सर। हेलो डॉक्टर विल्सन सर जी, आप प्रेयर कीजिए, अंतिम प्रार्थना। हाँ सर। धन्यवाद करते यहोवा परमेश्वर, इस समय ईश्वर आपकी वेदी के सम्मुख आते डर और भय के साथ ईश्वर राजा, आज उपवास के बारे में आपके दास के द्वारा ईश्वर सुनाया गया ईश्वर राजा, उसको ईश्वर हम अच्छे तरीके से लागू करने वाले बन जाए जीवनों में ईश्वर राजा। ये ईश्वर उन्हें भी अच्छे तरीके से समझ दे ईश्वर राजा, जितनों ने ईश्वर आपकी सेवकाई को वचन को सुना वो सब उस पे अमल करने वाले हो, अपने जीवनों में अपनी कलीसिया में लागू करने वाले बन जाए ईश्वर। ईश्वर आज आप हमारी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें, हमारे उद्धार पिता प्रभु यीशु के नाम से मांग, आमीन आमीन।
ज्योति जी बोटक थैंक्स बोले। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, जिन्होंने भजन गाया, उनको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए मोहन कुमार सर को, जयवीर सर को, कुसुम मैम को। धन्यवाद देते हैं विक्टोरिया मैम को और बनवास सर को, वापसी सर को, संजय गुप्ता सर को। और धन्यवाद देते हैं सुंदर सा प्रचार के लिए राम इकबाल सर को। और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं डॉक्टर विल्सन सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह की। राम इकबाल साहब आप जो है आशीष वचन सुना दीजिए। ठीक है। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हर एक के साथ, लुकिंग बस इनटू बंद जीसस होने एवरी डे के साथ और कदों नहीं चक्कर तेरा फोन चक देशों के साथ अब कदों करे की तिथि तक युगान तक बनी रहे। आमीन। आमीन आमीन। सभी लोगों को जय मसीह की। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की सर, जय जय मसीह की। जय मसीह की। सभी को जय जय मसीह मसीह की सर। सबकी। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह सबको। जय